सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ, जो परीक्षा में हर साल पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है। हर साल पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। कोई भी समीकरण दे देगा, आपको बोलेगा ग्राफीय विधि से सोल्व कीजिए, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो आइए ग्राफीय विधि बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे आपको सवाल लिखा हुआ रहेगा, पहले मेरे भाई सोल्व लिख के आपको लोग सवाल उतारिए। सवाल लिखा है 4x + 5y, ठीक, बराबर 6। समीकरण इसको 1 मानिए। क्या मानिए? 1। दूसरा का लिखा है 7x + 3y बराबर 8। आपको 2 सवाल उतार लिए, समीकरण 1 2 उतार लिए हम लोग। अब मेरे भाई देखिए, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। काहे लिए लिखेंगे? क्योंकि पहले समीकरण 1 को हम लोग हल करेंगे। समीकरण 1 से तो पहले 1 उतारिए ना। जब 1 से लिख दिए हैं तब उतार लिए, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई समीकरण 1 बराबर x बराबर 0 रखने पर। काहे लिए रखेंगे? क्योंकि ग्राफीय विधि बना रहे हैं, ठीक। अब मेरे भाई देखिए, तो समीकरण 1 को नीचे उतारिए ना, और जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ 0 रखिए। तो देखिए 4 है, लेकिन x है, 4 के बाद में x है, तो x से बना हुआ 0, अब + 5y बराबर 6, राइट। अब मेरे भाई देखिए 0 होगा ना, 4 0 में गुणा कीजिएगा तो 0, तो क्या बचा? 5y बराबर के 6। अब y बराबर होगा तो 6/5, कटाइए इसको। 5 × 5 यानी 1.5, राइट। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण y बराबर 0 रखने पर, एक बार x बराबर रखेंगे, एक बार y बराबर 0 रखेंगे, राइट। समीकरण वहीं उतारेंगे, एक ही उतारेंगे। दिख रहे बाबू? 5y बराबर 6, राइट। अब जहाँ जहाँ y है तहाँ तहाँ क्या रखेंगे? 0 रखने, ठीक। अब मेरे भाई देखिए 4x 5 में 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, यानी डायरेक्ट बराबर 6 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब लिखेंगे 4x, पहले सवाल उतार लेते हैं नीचे वाला, बराबर 6। अब x बराबर 6/4, भाग मारिए इसको। तो भाग मारिएगा तो आपको 1.4 20 होगा। 4 5 20 होगा। यहाँ पर गलती हुआ है जी, काजी 2 होगा यहाँ पर, सॉरी, राइट। अब मेरे भाई देखिए, अब समीकरण 2 से, क्योंकि समीकरण 1 को तो हम लोग हल कर लिए, लेकिन अब समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 2 से। इस शॉर्टकट में समीकरण लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 से, राइट। तो समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है? उतार लीजिए यहाँ पर। 7x + 3y बराबर 8। अब यहाँ पर भी लिखेंगे समीकरण x बराबर 0 रखने पर मेरे भाई 5 नंबर के पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ आप क्या रखेंगे? 0। क्या रखेंगे? 0। तो मेरे भाई 7 है, 7 के बाद 0 रखेंगे, क्योंकि x है। जहाँ x है तहाँ रखेंगे ना, करेंगे 0 जी। अब 7 में 0 में गुणा करिए ना, 0 होगा, बाजार खत्म, यानी 3y बराबर 8, बात खत्म। y बराबर 8, और तीनों कहाँ लगे? बट्टे में। कटाइए तो थोड़ा कटाइए, 3 दूना 6, बचा कितना? 2 बचा। तो 3 6 के 18, 10 फिर 2 बचा, फिर 3 6 के 8, बार यही बात आएगा। रेखरी लगा दिए, कोई बात नहीं। अब देखिए समीकरण y बराबर 0 रखने पर ना, हाँ, रखने पर तो समीकरण 2 उतारिए। 7x + 3y बराबर 8। जहाँ जहाँ y है तहाँ तहाँ 0 रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी की बात नहीं। 0 बराबर 8, 3 में 0 में गुणा करिएगा, 0 बराबर डायरेक्ट 8 उतारिए, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 8/3 मारिए, 7, सॉरी। अब कटाइए तो इसको 1 मार्च में कितना बचा? फिर भी 1, फिर 3 बचा, फिर 3 बचा, फिर 4 मिनट में ऐसे चला जाएगा। तो उतना नहीं लिखने का, क्योंकि हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, ठीक। अब देखिए पहलका को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, पहलका को यहाँ पर लिख देंगे, जो हम लोग का आया है। 3 भाग में हम लोग डब्बा बनाएंगे। यहाँ पे x मानेंगे, यहाँ पर y। देखिए मेरे भाई, x का मान आप क्या रखे हैं? x का मान 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो y का मान क्या प्राप्त हुआ है? 1.2। फिर y का मान 0 रखे हैं तो x का मान क्या प्राप्त हुआ है? सॉरी, यहाँ पर है 1.5। ये समीकरण 1 का है, समीकरण 1 का है, यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 का है, राइट। अब समीकरण 2 का देखिए क्या क्या निकाले हैं। समीकरण 2, समीकरण 2, समीकरण 2। तो पहले हमें x मानिए, नीचे y मानिए।
देखिए x बराबर हम लोग क्या रखें पहले 0, तो 0 रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा 2.6। फिर y बराबर 0 रखे होंगे, देखिए तो x का मान क्या प्राप्त हुआ है 1.1 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 4 मत रख देना, ज़्यादा संख्या लेने की कोई बात नहीं है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है दोनों एथी में, देखिए डब्बे में तो कहेगा 2.6 है, तो पारेंगे क्या पारेंगे ग्राफ में खींचेंगे ऐसे, ठीक, क्या पारेंगे ग्राफ, देखते रहिएगा, ठीक, राइट। अब इसको हम लोग x मानते हैं, इसको x मानते हैं, अगर मन करते x1 कह दीजिए या x2 कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर y1 y2, राइट। अब यहाँ पर चिन्ह खींचेंगे, कैसे खींचेंगे देखिए, सबसे बड़ा 2.6 है, कहने का मतलब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 6, ठीक, 5 4 3 2 1 0, कुल में माइनस लगा देंगे क्योंकि ऋणात्मक है, संख्या क्या है ऋणात्मक है, माइनस वाला ऋणात्मक होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर लिखेंगे 1 2, ठीक बनता ना हो, 4 5 6, सही बनता ना, 1 6 5 4 3 2 1। मेरे भाई देखिए, अब देखिए पहले का समीकरण में क्या लिखा है, x का मान 1.5 प्लस वाला में देखना है, प्लस में है ना, कुछ नहीं तो प्लस है, तो समझ लिए 1.5 है, प्लस में कहाँ लिखा हुआ है x वाला में, तो x वाला हाई है तो इधर ऋणात्मक है इधर धनात्मक है, मतलब प्लस वाला इधर है, तो 1.1 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, राइट। इसका बीच वाला संख्या देखिए, बीच वाला संख्या 2 है, तो एक इधर से लेंगे एक इधर से लेंगे, बीच में क्या बचे 3, तो 3 पर रखेंगे, देखिए ध्यान से। अब देखिए y का मान क्या है 1.2 प्लस में, तो y वाला हाई है लेकिन प्लस में पूछा था, प्लस वाला ये वाला देखा है, ठीक, क्या पूछा है 1.2, तो 1.2 यही ना है, तो इसका बीच वाला रेखा होगा, सॉरी यहाँ पर बीच वाला एकदम साफ है, ठीक, तो इसको काटेंगे इसे, देखिएगा ध्यान से, ऐसे कटेगा, नीचे से बिंदु जा रही है ऊपर, ठीक, क्या है 1.1.2, ठीक, इस समीकरण 1 का है, समीकरण 1 का है, समीकरण 1 का है, ठीक। अब क्या लिखा है समीकरण 2 में देखिए 1.1 x वाला देखिए, तो x वाला 1.1 यही है, इसको 1.1 यही पे मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y का 2.6, तो 2.6 यहाँ पे है, तो यहाँ पर 2 संख्या लीजिए, यहाँ पर 2, बीच में क्या बचे 4, तो यहाँ पर काट सकते हैं, 1 से लगाई 4 पर काट सकते हैं, 1 लगाई 4 पर, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टेढ़ मंगुच होगा आपके पास, रिच प्रकार होगा, बना लीजिएगा, नीचे से रेखा जा रही है ऊपर की तरह, ठीक। अब देखिए क्या लिखा है 1.1, 2.6, ये समीकरण 2 का है, ऐसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, और इतना बना दीजिएगा तो आपको 5 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा, बहुत आसानी से इतना 5 नंबर मिल जाएगा।